अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी आप सोच रहे होंगे कि शायद स्टूडियो में बारिश हो रही है। स्टूडियो में कोई बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आज के लेक्चर में बहुत सारी बारिश होने वाली है और हम बारिश को आज डिस्कस करने वाले हैं इन अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम दैट्स familiarly known as man and rain problem. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैन एंड रेन प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मानी जाती है। और इस प्रॉब्लम को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? आई से इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। लास्ट क्लास में हमने रिलेटिव वेलोसिटी की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए, गाड़ियों की एग्जांपल डिस्कस किया, लेकिन आप याद रखिए मैन एंड रेन प्रॉब्लम में आप रिलेटिव वेलोसिटी को महसूस कर सकते हो, इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये कोई भूत की कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी है जिसको आप देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो इन अ मैन एंड रेन प्रॉब्लम। सी, मान लीजिए एक आदमी सड़क पे बैठा है या बस स्टेशन पे बैठा है, खड़ा है और बस का इंतजार कर रहा है और ऊपर से बारिश हो रही है। आपने देखा होगा कि अगर ऊपर से बारिश हो रही है तो उसने छाता कुछ ऐसे पकड़ा होगा, isn't it? और अक्सर लोग छाता ऐसे ही पकड़ते हैं, लेकिन जब वो रुके होते हैं, ठहरे होते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब लोग चल रहे होते हैं और ऊपर से बारिश होती है, अक्सर आपने देखा होगा कि छाता ऐसे नहीं लगता है, छाता कुछ ऐसे लगता है और वो चलते रहते हैं, या छाता कुछ ऐसे लगता है और वो चलते रहते हैं। यह है क्या? मसला ये है, जब आदमी ठहरा है, रुका हुआ है, छाता बिल्कुल सीधा आ रहा है, लेकिन जब आदमी चल रहा है तो छाता इंक्लाइंड आ रहा है, या तो पीछे से या तो आगे से। ये मसला क्या है? ये मसला है एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी का, जो कि हम इस पूरे टॉपिक में एनालाइज करेंगे। देखिए, मान लीजिए एक आदमी रुका हुआ है, ठहरा हुआ है रोड पे और वो देख रहा है बारिश आ रही है डाउनवर्ड्स, ठीक है? तो आप क्या कीजिए, आप वेक्टर्स से बात कीजिए। आप क्या कीजिए, आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए और इसमें एरो हेड डाल दीजिए, और इस लाइन को हम ले रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ये लाइन हमें बता रही है कि बारिश डाउनवर्ड्स आ रही है, जिसका वैल्यू है VR, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है? अब जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी यहां पे रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, उसको रेन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, उसका जो छाता होना चाहिए वो कुछ ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। छाता बिल्कुल सीधा होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, जब हमने कहा बारिश डाउनवर्ड्स आ रही है, ये कौन कह रहा है बारिश डाउनवर्ड्स आ रही है? ये वो आदमी कह रहा है जो ग्राउंड पे स्टेशनरी है, ग्राउंड पे खड़ा है। लेकिन सवाल यह है, अगर आदमी चल रहा है तो क्या वो अब भी बोलेगा, वो अब भी यही कहेगा कि बारिश डाउनवर्ड्स आ रही है और इस VR स्पीड से आ रही है? क्या वो अब भी बोलेगा अगर वो उसने चलना शुरू किया? आंसर इज नो, आंसर इज नो। जब आदमी चलेगा और हम उससे इस बारिश के बारे में पूछेंगे कि बारिश किस स्पीड से नीचे आ रही है और किस डायरेक्शन से आ रही है, आप देखेंगे इस बार उसका जवाब जो होगा वो डिफरेंट होगा। मसला क्या है? मसला ये है, हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, बारिश के वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और हमने कहा है वेलोसिटी इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव। जो आदमी कह रहा है कि बारिश डाउनवर्ड्स आ रही है और वो आदमी रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, और जो आदमी चलेगा, मूव करेगा, उससे अगर यही सवाल पूछा जाएगा कि बारिश किस डायरेक्शन में आ रही है, वो ये नहीं कहेगा, वो ये नहीं कह सकता कि बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है। उसका जवाब कुछ और होगा। क्या होगा? लेट्स सी, लेट्स सी। सो वैसे पहले आदमी स्टेशनरी था, यह आदमी स्टेशनरी था, इसके हिसाब से यह बारिश आ रही थी। अब सवाल यह है, अगर यह आदमी चलना शुरू करेगा आगे, ठीक है, नाउ ही बिकम्स अ मूविंग मैन, इसके हिसाब से बारिश कहां से आएगी? सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सबसे पहले आई से रेन इज एक्चुअली फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड।
with respect to ground, yeah, with respect to stationary man, the rain is falling vertically downward. So this is the direction of rain. Alright. अब हम ये कहेंगे कि मैन ने आगे चलना शुरू किया, जैसे मैन आगे चलेगा तो दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी जो है वो आगे है, उसकी वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, हम इस हेड पे मैन की वेलोसिटी का वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे vm। ये देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन vm। ऑलराइट, ठीक है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है इस आदमी को एक्चुअली बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। किस आदमी को, इस आदमी को जो मूव कर रहा है, जो मूव कर रहा है। दैट मींस वी हैव टू टेल VRM, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन, विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन। ये वेलोसिटी क्या था, ये वेलोसिटी था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन। इस आदमी को बताना है जो यहां से चल रहा है कि बारिश की वेलोसिटी क्या है। तो ये बन गया VRM। और आप जानते हो मैथमेटिकली ये VRM ये बराबर होना चाहिए VR minus VM. So this should be equal to VR minus VM, isn't it? तो ये बन गया रिलेटिव वेलोसिटी का मसला, सीधा रिलेटिव वेलोसिटी का मसला बन गया। और बाद में आपको पता है हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं VR minus VM या VA minus VB, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज लाइक वेक्टर एडिशन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू VR प्लस माइनस VM। दैट मीन्स ये VRM निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें VR वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को ऐड करना है, किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ मैन के नेगेटिव वेक्टर के साथ। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। लेट्स सी हाउ विल डू इट। सो हमें VR चाहिए, ये देखिए VR हमें चाहिए, VR हमारे पास है। हमें माइनस VM चाहिए, माइनस VM, हमारे पास VM है, माइनस VM। आपको याद है किसी भी वेक्टर का नेगेटिव कैसे आता है, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कीजिए, मैग्नीट्यूड वही रखिए, वो उसका नेगेटिव वेक्टर बन गया। दैट अगर आपको VM माइनस VM चाहिए तो एग्जैक्टली आपको ऐसे करना है, दिस इज माइनस VM। Got it? So हमने ऐड किस किस को करना है, VR को माइनस VM के साथ। अब आपको रिजल्टेंट चाहिए, आपको चाहिए VRM। वो आपको कैसे मिलेगा, सिंपल, आप इस टेल से हेड तक एक लाइन ड्रॉ कीजिए और जैसे लाइन खत्म होगी एरो हेड डाल दीजिए, जैसे लाइन खत्म होगी एरो हेड डाल दीजिए, लाइक दिस। ये देखिए टेल से हेड तक लाइन और जैसे लाइन खत्म एरो हेड। Got it? तो यही लाइन है रिजल्टेंट और यही है VRM, यही लाइन है रिजल्टेंट और यही है VRM। इसका यह मतलब है जो आदमी चल रहा था विद द स्पीड VM, जो आदमी चल रहा था विद द स्पीड VM, उसके लिए बारिश ये नहीं है, उसके लिए बारिश ये है। अब देखिए जब आदमी स्टेशनरी था रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही थी, लेकिन जब आदमी चल रहा है रेन वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं आ रही है, वो तिरछी आ रही है, एट एन एंगल आ रही है। अब सवाल हमारा ये है कि मैन को जो छाता रखना चाहिए, प्लेस करना चाहिए, किस डायरेक्शन में प्लेस करना चाहिए, यह हमें बताना है। और ये हम कैसे बताएंगे, सिंपल, जहां से बारिश आ रही है उसी डायरेक्शन में छाता लगाइए। तो मैं कह रहा हूं कि इस लाइन को आप पीछे से एक्सटेंड कीजिए, इस लाइन को आप पीछे से एक्सटेंड कीजिए, यहां से वर्टिकल को भी एक्सटेंड कीजिए, यहां पे छाता लगाइए। ये देखिए छाता लग गया। सो दैट मींस मैन का जो छाता लगेगा वो ऐसे लगेगा और वो वर्टिकल के साथ कोई एंगल बना रहा है, लेट द एंगल बी थीटा। एंड हमें ये थीटा निकालना पड़ता है, ये थीटा हमें निकालना पड़ता है। ऑलराइट, so we have to find this theta, we have to find this theta, ये थीटा हमें निकालना है। so how to find this theta, how to find this theta, this is our question। so वही से ये थीटा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा, इंटीरियर एंगल्स है ना, क्योंकि नीचे हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। और याद है कि ये थीटा है क्या, ये थीटा है कि VRM बारिश किस एंगल पे आ रही है और छाता किस एंगल पे लगेगा। तो ये थीटा में दो चीजें बताएगा, एक ये VRM किस एंगल पे आ रहा है और दूसरा छाता किस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये आपको थीटा निकालना है और ये हम आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको VR और VM पता होगा। सपोज यू नो VR, सपोज यू नो VM, फिर आप यूज कर सकते हो tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के बदले आप लिखेंगे माइनस VM, या आप लिख सकते हो VM माइनस VM लिख लीजिए। माइनस VM जब आप लिखेंगे, अब नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव जो है एक्चुअली नेगेटिव
का मतलब यहाँ पे है कि वीएम की डायरेक्शन अगर ईस्ट थी, माइनस वीएम की डायरेक्शन वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन के साथ हमने कहा है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये नेगेटिव जो होता है ये उसकी डायरेक्शन के साथ एक्चुअली होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लिख सकते हो tan थीटा इज परपेंडिकुलर, दैट्स वी आर डिवाइड बाय वी एम, दैट्स इट। तो यहाँ से आप ये थीटा निकाल सकते हो। ऑलराइट, इज दिस ऑलराइट? सो दिस इज द मैन एंड रेन प्रॉब्लम इन अ नटशेल फॉर यू। Now let's solve some questions straight away. We'll go to some questions. My first question is, rain is falling vertically downward with velocity 1 meter per second. Man moves forward with velocity √3 meter per second. Find VRM, that's velocity of rain with respect to man, and direction of umbrella. So this is our question. अब देखिए, मैन एंड रेन प्रॉब्लम में जो भी क्वेश्चन आप फेस करेंगे उसको सोल्व करने का तरीका, सबसे आसान तरीका देखिए क्या है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहां पे वेक्टोरियली बात करेंगे और वेक्टर लाइंस ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, किसके लिए? उस आदमी के लिए जो आदमी स्टेशनरी होगा ग्राउंड पे। तो इससे दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। गॉट इट? ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि अब आदमी ने फॉरवर्ड, आगे चलना शुरू किया। आगे आदमी, अगर आदमी ऐसे था तो आगे उसके लिए ये है, लेकिन अगर आदमी ऐसे पर खड़ा था तो आगे उसके लिए ऐसे है। तो आपकी मर्जी है आप आगे कैसे लें, इस डायरेक्शन में ले या उस डायरेक्शन में ले, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो व्हाट वी डू इज, हम लेंगे यहां से इसकी टेल पे वीएम, वेलोसिटी ऑफ मैन हम ड्रॉ करेंगे। वीएम, दिस इज वीएम, दिस इज वीएम, दैट मींस ये आदमी आगे चल रहा है। ध्यान रखिए, वीआर के हेड पे वीएम की टेल आनी चाहिए, ठीक है। और याद रखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वी आर एम, विच इज एक्चुअली इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, विच इज इक्वल टू वी आर प्लस माइनस वी एम। तो ये वी आर एम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वी आर को माइनस वी एम के साथ ऐड करना पड़ता है। वी आर हमारे पास है, हमारे पास वी एम है, लेकिन हमें वी एम नहीं चाहिए, हमें माइनस वी एम चाहिए। और माइनस वी एम कैसे आएगा? सिंपल, रिवर्स द डायरेक्शन। यहां से दूसरी लाइन आप ड्रॉ करें तो जितनी ये लाइन बड़ी थी उतनी लाइन वो भी आनी चाहिए, क्योंकि लाइन जितनी बड़ी होती है वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसी के हिसाब से होता है। जितना इस लाइन का मैग्नीट्यूड है वीएम का, उतना ही माइनस वीएम का मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए। दैट मीन लाइन इतनी आपको बड़ी बनानी है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन को रिवर्स करना है। सो विल शो बी शोइंग इट लाइक दिस। ये देखिए माइनस वीएम हो गया। सो दिस इज वी आर, दिस इज माइनस वी एम। हमें चाहिए वी आर एम, मीन्स रिजल्टेंट, इन दो का रिजल्टेंट। वो कैसे आता है? फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड आप लाइन ड्रॉ करते हो। सो लाइन ड्रॉ कीजिए, फ्रॉम द टेल टू द हेड आप लाइन ड्रॉ कीजिए। सो दिस विल बी द लाइन, दिस विल बी द लाइन। ये देखिए लाइन जैसे ही खत्म हो जाएगी एरो हेड, सो दिस लाइन बिकम्स वी आर एम। गॉट इट? अब छाता, छाता की डायरेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? इस लाइन को पीछे से एक्सटेंड करना चाहिए ये, और यहां पे एक छाता लगाना चाहिए लाइक ऐसे। और ये जो वर्टिकल लाइन है वी आर, इसको भी आगे से ऊपर से एक्सटेंड करना चाहिए। फिर ये एंगल थीटा आपको चाहिए, ये एंगल थीटा, और ये थीटा फिर हम यहां से निकालेंगे। गॉट इट? सो यही थीटा हमें देगा डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला। ऑलराइट, ओके। अब देखिए आपके पास क्या क्या है। वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन, आपको पता है इट इज 1 है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन 1 मीटर पर सेकंड। ये देखिए 1 मीटर पर सेकंड। एंड मैन की वेलोसिटी, मैन मूव्स फॉरवर्ड विद वेलोसिटी √3 मीटर पर सेकंड, √3। दैट मींस ये √3 था, अगर ये √3 है तो ये भी √3 है। डोंट से माइनस √3 बिकॉज नेगेटिव इज ऑलवेज विद द डायरेक्शन, नॉट विद द मैग्नीट्यूड। ओके, सो ये थीटा निकालने के लिए यू कैन यूज tan theta। tan theta is perpendicular by base, so you'll use
tan theta. Tan theta is perpendicular by base, और जहां से एंगल होता है वो बेस होता है, याद रखिए, इसलिए वी आर बेस है. अगर वी आर बेस है तो √3 जो है वी एम माइनस वी एम ये होना चाहिए परपेंडिकुलर. सो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, सो ये आएगा √3/1 विच इज इक्वल टू √3. क्या आपको पता है tan का वैल्यू √3 कब होता है? मैन थीटा इज 60 डिग्री. सो आप लिख सकते हो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो हो गया एक हो गया, आपको थीटा मिल गया, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला. दैट मींस हमारा जो अम्ब्रेला होगा वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा? वो वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा 60 डिग्री. ऑलराइट, ओके. दूसरा में क्या निकालना था? दूसरा हमें निकालना था VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. दैट इस लाइन का वैल्यू हमें निकालना. सिंपल, एक ट्रायंगल आपके सामने है, इस ट्रायंगल में ये साइड पता, ये साइड पता, ये निकालना है. पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, साइन कॉस टैन यूज कीजिए, आपको जो भी मर्जी है वो यूज कीजिए. आप ऑलवेज यूज करते हो पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करें, आप साइन कॉस या टैन को भी यूज कर सकते हो टू फाइंड VRM. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल विल यूज पाइथागोरस थ्योरम. हम पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा VRM इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, है ना. सो √3 का स्क्वायर बनेगा 3, 1 का स्क्वायर 3, 1, 3 + 1 4, 4 का √2, so it's 2 meter per second. So मिल गया VRM is equal to 2 meter per second. So the problem is done and dusted. Is this clear? So I hope it's clear now. Yes, it's clear now. Next problem. For example, the problem is a boy rides a bicycle with velocity 3 meter per second. With velocity 3 meter per second. If the rain was falling vertically downward, if the rain was falling vertically downward with 3√3 meter per second, what is VRM and direction of umbrella? Okay. इस प्रॉब्लम में मैं ऐड करूंगा बॉय राइड्स अ बाइसिकल विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ. या मैं ऐड करूंगा टुवर्ड्स नॉर्थ. आई विल ऐड टुवर्ड्स नॉर्थ. टुवर्ड्स नॉर्थ. देखिए, ये नॉर्थ मैंने इसलिए ऐड किया कि आप देखेंगे कभी किसी सवाल में ये होगा कि कोई आदमी चल रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, कोई आदमी चल रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, कोई आदमी चल रहा है फॉरवर्ड और कोई आदमी चल रहा है नॉर्थ में. और आप यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये नॉर्थ हम कैसे लेंगे, नॉर्थ तो ऊपर से आएगा. नहीं, in man and rain problem you will never take north in this direction. अब नॉर्थ कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं लेंगे, ठीक है. अब नॉर्थ कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं लेंगे, नॉर्थ आप यहां से नहीं लेंगे. फिर अब नॉर्थ मैन एंड रेन प्रॉब्लम में आपकी मर्जी है, या तो यहां से लेंगे या तो यहां से लेंगे, या आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए. जबकि हमें पता है ये डायरेक्शन हम यूज करते हैं ईस्ट के लिए, ये डायरेक्शन हम यूज कर रहे हैं वेस्ट के लिए. लेकिन जब मैन एंड रेन की प्रॉब्लम आएगी तो अब याद रखिए, नॉर्थ हो या साउथ हो, आप किसी में से, जैसे ईस्ट की डायरेक्शन में नॉर्थ ले लीजिए, वेस्ट की डायरेक्शन में साउथ ले लीजिए, या वाइस वर्सा. यू ऑलवेज डू इट लाइक दिस. All right? Okay, this is very important. This is very important. अब देखिए, now have a look. Now have a look. Have a look. ये देखिए, a boy rides a bicycle with velocity 3 meter per second.
एक बॉय है, वो राइड कर रहा है बाइसिकल को, और बाइसिकल की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। जो बाइसिकल की वेलोसिटी है वही बॉय की वेलोसिटी है, ठीक है। और वो चल रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, वो चल रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, ओके। रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन एक्चुअली आ रही थी वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन आ रही थी पहले रेन आ रही थी वर्टिकली डाउनवर्ड जब बॉय चल नहीं रहा था, रुका था, ठीक है। सो ओरिजिनली रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द वर्टिकल लाइन, सो वी कॉल दिस VR, ऑलराइट। और आदमी ये जो बॉय है ये आगे चल रहा है, ये नॉर्थ में चल रहा है, मैंने आपको पहले ही कहा नॉर्थ, अब यहां से लेंगे या यहां से लेंगे, आपकी मर्जी है कहां से लेंगे। चलिए अब दाएं से नॉर्थ ले लीजिए, तो यहां से चल रहा है बॉय, लेकिन हम इसको बॉय नहीं कहेंगे, हम मैन कहेंगे, बिकॉज वी जनरलाइज दिस प्रॉब्लम एज VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। कोई मसला नहीं है, आप बॉय भी लिख सकते हो, बट विल टेक इट एज मैन, सो वी राइट दिस एज मैन, VM, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। और याद रखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है VRM, जो कि बराबर है VR प्लस माइनस VM। एक स्टेप में आप याद रखिए, ठीक है। सो VR हमारे पास है, हमारे पास VM है, लेकिन हमें VM नहीं चाहिए, हमें माइनस VM चाहिए, और रिवर्स द डायरेक्शन, यहां पर इस डायरेक्शन को रिवर्स कीजिए, तो ये बन जाएगा आपका माइनस VM, ऑलराइट। अब आपका रिजल्टेंट मींस VRM, आपका रिजल्टेंट ये आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट। लाइन जैसे ही खत्म होगी एरो हेड, तो ये बन गया आपका VRM, ठीक है। सो पीछे से क्या कीजिए, इस लाइन को पीछे से एक्सटेंड कीजिए लाइक दिस, अम्ब्रेला लगाइए यहाँ पे, और इस लाइन को भी पीछे से एक्सटेंड कीजिए, ये बन गया आपका थीटा, और ये थीटा हम यहां से निकालेंगे, ऑलराइट। ना वेलोसिटी ऑफ रेन इसने पहले दिया था 3√3, एंड वेलोसिटी ऑफ बॉय या मैन या बाइसिकल जिसपे बॉय राइड कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, सो दिस वैल्यू इज 3, ऑलराइट, ओके। हमें थीटा पहले निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए अगेन व्हाट विल डू इज विल यूज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 3 डिवाइड बाय बेस, व्हाट इज बेस इज 3√3, ठीक है। ये और ये जाएगा, tan थीटा इज 1/√3। क्या आपको पता है tan का वैल्यू 1/√3 कब होता है? आई गेस व्हेन थीटा इज 30 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऑलराइट। और हमें क्या निकालना है, व्हाट इज VRM, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअली बॉय, और यहां पे हम कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मैन, दैट मींस हमें ये VRM निकालना है। अगेन व्हाट यू डू इज यू कैन यूज Pythagoras theorem and get it. So VRM will be equal to under root of 3√3 whole square plus 3 square, तो ये बराबर आएगा 3 3s are 9 3s are 27 ये आएगा, और ये आएगा 3 3 9 3s are 27, ओके डन। फिर ये आएगा 3 3s are 9, ओके। सो दिस इज √36 which is equal to 6 meter per second. That's it, done. Yes, the problem is done and dusted. I guess it's done and dusted. Yes, it is done and dusted. Okay, एक बार फिर देखिए, 3√3 का होल स्क्वायर, इस 3 को मैंने रूट के अंदर लाया 2 बार, सो 3 3s are 9 3s are 27, फिर स्क्वायर और रूट चला गया, 3 3s are 9 27 9 36, yes, this is absolutely right, okay, the problem is done. तो इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, I'll go to the problem of man and rain, which I find the mighty important problem in this whole topic. इस प्रॉब्लम को आप गौर से देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ये प्रॉब्लम समझ ली, I don't think there will be a problem in man and rain that you cannot solve. So the problem is like this: rain is falling at the back of a man at an angle of 30 degree with vertical. When the man starts walking forward with 1 meter per second, he finds the rain
he finds the rain falling vertically downward. Find the actual direction and magnitude of rain. This problem is a very, very important problem. Let's see what the problem tells us. ये कह रहा है कि rain is falling at the back of a man at an angle of 30 degree with the vertical. एक आदमी खड़ा है, उस पे रेन आ रही है, तिरछी आ रही है, पीछे से आ रही है. अगर आदमी ऐसे है तो पीछे से का मतलब है यहां से आएगी. अगर आदमी ऐसे है तो पीछे से का मतलब है यहां से आ रही है. So you take any position. I'll take this position. अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो रेन पीछे से आ रही है, तिरछी आ रही है, at the back, back का मतलब है पीछे से आ रही है, making angle 30 degree with the vertical. इसका ये मतलब है, सबसे पहले मैं ये वेक्टर ड्रॉ करूंगा कि रेन ऐसे आ रही है. This is VR, velocity of rain. एंगल क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है 30 डिग्री. Alright? Okay. अब आदमी ने चलना शुरू किया, आदमी ने चलना शुरू किया. आगे, अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो आगे ऐसे है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो आगे ऐसे है. It's like this. लेकिन मैंने पहले ही अपनी पोजीशन इस डायरेक्शन में ले ली. सो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो रेन पीछे से आ रही है. अब मैं आगे चलूंगा, आगे चलने का मतलब है मुझे ऐसे चलना है, और जब मैं ऐसे चलूंगा ये आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन. ठीक है. और ये कह रहा है सवाल में, जब ये आदमी आगे चल रहा है विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, ही फाइंड्स द रेन. वो क्या कर रहा है? ही फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. उसे अब लग रहा है कि रेन आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड. हाँ, रेन की डायरेक्शन, रेन का वैल्यू, रेन की वेलोसिटी अब उसके लिए डिफरेंट होगी. पहले रेन ये थी, लेकिन ये तब थी जब वो स्टेशनरी था, और एक बार उसने चलना शुरू किया, अब हम जानते हैं अब रेन की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, उसका वैल्यू भी बदल जाएगा. और ये कह रहा है जब वो स्पीड से आगे चल रहा है उसके लिए अब रेन आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड. दैट मीन जो आ रहा है, जो उसे लग रहा है, वही है ना VRM, velocity of rain with respect to man. That means we know VRM कहां से है. और आप ये भी जानते हो VRM कहां से होता है. VRM की टेल VR की टेल पे होता है, और VRM का हेड माइनस VM के हेड पे होता है. याद रखिए, VRM की टेल VR के हेड टेल पे होता है, टेल पे होता है. दैट मीन्स यहां पे होता है. ठीक. और इसका हेड माइनस VM के हेड पे होता है. दैट मीन्स हमें पता है कि VRM जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, इससे आप उसको पहले ही बना के रखिए. सो दिस इज VRM. वी नो दिस इज VRM. इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. इसने खुद कहा है, ही फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. उसे लग रहा है कि अब रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, तो यहां जो से लग रहा है वही है VRM. हमने इसको ऐसे बनाया. अब आप ही बताइए माइनस VM कैसे आएगा. इसका रिवर्सल ये देखिए, माइनस VM ये आएगा. Got it? So you have got VR, you have got minus VM, and you have got VRM. और आप जानते हो कि ये VM 1 मीटर पर सेकेंड था. अगर ये 1 है तो ये भी 1 है. नाउ एक ट्रायंगल में आपको पता है, अगर आपको एक साइड और एक एंगल पता है, आप बाकी साइड्स को आसानी से निकाल सकते हैं. सो अगर हमें निकालना VR को, हम यूज करेंगे cos थीटा. cos थीटा यूज करें. cos theta is base by hypotenuse, sin theta is perpendicular by hypotenuse. So हम sin यूज करेंगे, sin 30. So I'll be using sin 30. So I'll be using sin 30 is equal to perpendicular. Perpendicular आएगा कौन? 1. हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आएगा VR. और आप जानते हो sin 30 किसके बराबर होता है? sin 30 is always equal to 1/2. So 1/2 is equal to 1 by VR. That means VR is equal to 2 मीटर पर सेकेंड. मिल गया वैल्यू. बारिश की स्पीड एक्चुअली थी 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. दैट मीन्स ये आदमी अगर ग्राउंड पे खड़ा होता, चल नहीं रहा होता, तो इसके लिए पहले बारिश ये आ रही थी, और इस बारिश की स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड. लेकिन जब इसने चलना शुरू किया विद 1 मीटर पर सेकेंड, अब इसके लिए बारिश आ रही है VRM 1 मीटर. जब उसने चलना शुरू किया उसके लिए अब ये बारिश VRM है. अब इस बारिश का मैग्नीट्यूड
क्या है, वी आर एम का वैल्यू क्या है, यह हमें निकालना है। तो अगेन ये निकालने के लिए आप यूज कर सकते हो कुछ भी, पाइथागोरस थ्योरम, साइन कॉस टेन, वट एवर यू लाइक, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। चले हम टैन यूज करेंगे, टैन यूज करेंगे, टैन थीटा, सो यूज टैन थीटा, टैन 30 is equal to perpendicular, perpendicular is 1 and base is this VRM, क्योंकि जहां से एंगल होता है वो साइड बेस होता है, दूसरा खुद परपेंडिकुलर बन जाता है। इसलिए ऑलवेज पाइथागोरस थ्योरम यूज करने की जरूरत नहीं है, आप साइन कॉस टेन को भी यूज कर सकते हो टू फाइंड एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल एज यू नो। इसलिए tan 30 is perpendicular, that's 1 and base that's VRM, isn't it? और आप जानते हो tan 30 is 1 by root 3, so 1 by root 3 is equal to 1 by VRM, that means VRM is equal to root 3 meter per second। मिल गया आपको जवाब। Is this? So अगर आदमी स्टेशनरी था, अगर आदमी स्टेशनरी होता, उसके लिए रेन ये थी और उसका वैल्यू था 2 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब आदमी खुद चल रहा है आगे विद 1 मीटर पर सेकेंड, उसके लिए जो बारिश अब आ रही है, एक तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो है √3 मीटर per second. The problem is done and dusted. Isn't it very easy? It really is a very, very easy problem, but very important problem as well. Okay, the last problem that I'll discuss with you in this is, that is, a man walking with speed 5 meter per second finds the rain falling with 10 meter per second vertically downward. Find the actual velocity and direction of rain. ये क्वेश्चन जो है ये एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का कॉर्बन कॉपी है। इट्स लाइक दैट। देखिए ये कह रहा है कि जब एक आदमी चल रहा है विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, एंड लेट्स एज्यूम कि आदमी कहां से किस डायरेक्शन में चल रहा है, वो बिल्कुल आपकी मर्जी, आप कहां से लेंगे। लेट्स से आदमी यहां से चल रहा था, ये था वेलोसिटी ऑफ मैन, गॉट इट। और हम जानते हैं रेन एंड मैन प्रॉब्लम है, मैन एंड रेन प्रॉब्लम है, आपको दो चीजें चाहिए, एक आपको चाहिए वी आर और आपको चाहिए माइनस वी एम, ठीक है। तो अगर ये वी एम है, हमें चाहिए माइनस वी एम, तो माइनस वी एम हम कैसे लाएंगे? माइनस वी एम हम सीधा यहां से ऐसे, ये देखिए ये माइनस वी एम है, ठीक। और जब आदमी चल रहा है विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 था, ये भी 5 था, उसे लग रहा है a man walking with speed 5 meters per second finds the rain falling vertically, उसे लग रहा है उसके लिए रेन आ रही है vertically downward, जो उसे लग रहा है, जो उसके लिए आ रहा है वही है VRM। और हम जानते हैं VRM का हेड माइनस वी एम के हेड पे होता है, VRM का हेड माइनस वी एम के हेड पे होता है, दैट मीन्स ये होना चाहिए VRM, ये देखिए दिस इज VRM, गॉट इट। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ रेन, दैट मींस आपको VR चाहिए। आपको क्या करना है? सिंपली ये ट्रायंगल कंप्लीट करनी है, यहां से लेके यहां तक आपने ट्रायंगल कंप्लीट करनी है। और वो कंप्लीट कैसे होगी? सिंपली ऐसे, ये देखिए ये बन गई फिर से VRM की डायग्राम। सो ये आ रहा है VR, ये आ रहा है माइनस VM और ये है VRM। और हमें बताना है ये VR जो है, जो बारिश एक्चुअली आ रही थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो किस एंगल पे आ रही थी, और वो एंगल हम सीधे यहां पे लेते हैं, isn't it? सॉरी, वो एंगल हम सीधे यहां पे लेते हैं,
ये देखिए वो एंगल हम सीधा यहाँ पे लेते हैं और ये एंगल हमें चाहिए, ये एंगल हमें चाहिए। सो ये एंगल निकालने के लिए आप देखिए आपके पास क्या क्या है। एक आपके पास ये है वेलोसिटी ऑफ मैन 5, और रेन जो उसके लिए आ रही है, उसके लिए जो आ रही है वो VRM है, उसका वैल्यू इसने दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन ये साइड जो है ये 10 के बराबर है। दैट मीन्स यू आर नोइंग द बेस, यू आर नोइंग द परपेंडिकुलर, तो इन दो को जोड़ता कौन है? tan। सो वी आर tan थीटा is equal to perpendicular by base. Perpendicular is 5, base is 10. 5 by 10 is equal to 1 by 2. That means theta is equal to tan inverse 1 by 2. That's it. हो गया, isn't it? So ये मिल गया आपको थीटा का वैल्यू। और इसके बाद आपको चाहिए वेलोसिटी, डायरेक्शन हमें मिल गई कि जो बारिश आ रही थी वो आ रही थी एट दिस एंगल विद द वर्टिकल। अब आपको ये VR का वैल्यू चाहिए। सो VR का वैल्यू के लिए आप सिंपली यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये जो एंगल है इस ये tan इनवर्स 1 by 2 ये हमें पता नहीं होता है कि ये कौन सा एंगल आएगा, इससे हम इसको ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे आप सिर्फ यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, अगर थीटा में पता चलता ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, फिर हम साइन cos tan को भी यूज कर सकते थे इन फाइंडिंग VR, बट यू डोंट नो दिस थीटा इज tan इनवर्स 1 by 2, यू डोंट नो ये थीटा है क्या, इसलिए यहाँ पे VR निकालने के लिए आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम VR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये आएगा 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इजंट इट? तो ये बनेगा 125 मेरे ख्याल से जो बराबर आएगा 5√5 आएगा ना। 5 5 आर 25, यस 25 into 5, हाँ यस यस, सो 125, सो दिस इज 125 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, एंड मैंने इसे एक्चुअल वेलोसिटी हियर मीन्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वी कुड से द एंगल ऑफ रेन एट विच इट इज कमिंग एंड द वेलोसिटी ऑफ रेन, that's it. So the problem is solved. All right, okay. लास्ट केस एक मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी आपके ऑप्शंस में होगा डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला लाइक 30 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकल, 30 डिग्री फॉर एग्जांपल, इफ इट इज 30 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकल, एंड समटाइम्स इट विल बी से 30 डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकल। कुछ ऑप्शंस मैंने रन प्रॉब्लम में ऐसे भी आपको मिलेंगे। तो व्हाट इज इट एग्जैक्टली मीन? देखिए आपका जो छाता होगा एक्चुअली उसकी 3 डायरेक्शंस होती है, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन की बात करेंगे, छाता इज सिंपली वर्टिकल, इट मेक्स 0 डिग्री विद वर्टिकल। छाता इस बार वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा है? 0। सो 0 डिग्री वर्टिकल और वी से परफेक्टली वर्टिकल। लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे, ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है, से द एंगल इज 30 डिग्री। नाउ द पॉइंट इज, विल यू रीड इट एज 30 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकल और 30 डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकल? यू नो अगर ये वर्टिकल है तो यहां से ईस्ट होता है ना ईस्ट, सो दिस बिकम्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकल, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकल। और अगर आप इसकी बात करेंगे, अगर ये एंगल भी 30 डिग्री है, आप जानते हो ये वर्टिकल है और आप जानते हो ये वेस्ट है, तो इसको पढ़ा जाएगा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकल। राइट, तो ये चीज आप फेस कर सकते हो इन सर्टेन प्रॉब्लम्स जहां पे ऑप्शंस होंगे ईस्ट ऑफ वर्टिकल एंड वेस्ट ऑफ वर्टिकल। नाउ व्हाट इज ईस्ट ऑफ? दिस मींस द ईस्ट ऑफ वर्टिकल एंड दिस मींस द वेस्ट ऑफ वर्टिकल। ठीक है, तो आप छाता अपना देखिए, आपका छाता अगर ऐसे है तो ईस्ट, अगर ऐसे है तो वेस्ट। इज दिस ऑलराइट? एंड द लास्ट थिंग, कुछ प्रॉब्लम्स में आप फेस कर सकते हो कि जब रेन आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एट द सेम टाइम विंड भी ब्लो कर रही है, एट द सेम टाइम विंड भी ब्लो कर रही है। फिर बताइए आपके अम्ब्रेला की डायरेक्शन क्या होगी अगर मैन स्टेशनरी है? ध्यान रखिए, अगर मैन स्टेशनरी है, रेन भी आ रही है और विंड भी चल रही है, फिर उसका छाता लगेगा in the direction of resultant of what? Resultant of rain and wind. For example, अगर ये आ रही है बारिश, we are with a speed of 2 meter per second. Alright?
एंड एट द सेम टाइम विंड ब्लो कर रही है, विंड यहां से विंड ब्लो कर रही है, विंड इज ब्लोइंग विद 2 मीटर पर सेकेंड, और मैन स्टेशनरी है। तो आपसे पूछा जाएगा फिर बताइए जो मैन के छाते की डायरेक्शन होगी वो कहां से होगी। याद रखिए अगर मैन स्टेशनरी है देन विल से उसके छाते पे 2 वेलोसिटीज आ रही है, उसका छाता जो है इट इज सब्जेक्टेड टू 2 वेलोसिटीज, विच वेलोसिटी, वन इज वेलोसिटी ऑफ रेन, अनदर इज वेलोसिटी ऑफ विंड। तो याद रखिए इस बार ये प्रॉब्लम जो बन गई इट इज नॉट रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम, इट इज अ रिजल्टेंट वेलोसिटी प्रॉब्लम, क्योंकि मैन स्टेशनरी है, मैन चल नहीं रहा है। तो आप क्या करेंगे, इन 2 का रिजल्टेंट निकालेंगे। इन 2 का रिजल्टेंट आप कैसे निकाल सकते हो, आप कोई भी मेथड यूज कीजिए, पैरेललोग्राम लॉ यूज कीजिए या ट्रायंगल लॉ यूज कीजिए। चलिए हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे, इनको जोड़ दीजिए बाय देयर टेल्स। तो अगर ये वी आर है, ये वी आर की टेल है, तो इसकी टेल पे आप वेलोसिटी ऑफ विंड की टेल रखिए, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक, और हम जानते हैं ये वैल्यू भी 2 है, ये वैल्यू भी 2 है। अब इन 2 का रिजल्टेंट, तो इन 2 का रिजल्टेंट जो आएगा वो यहां से आएगा। ठीक है, और आप जानते हो वेक्टर्स में अगर ये साइड 2 है, ये साइड 2 है, दोनों साइड्स बराबर है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फिर ये जो हाइपोटेन्यूज होता है ये ऑलवेज बराबर होता है √2 टाइम्स ईच साइड, तो ये आएगा 2√2। ठीक है, और एंगल जो आएगा वो आएगा 45 डिग्री, एंगल विल बी 45 डिग्री, क्योंकि when 2 sides are equal and perpendicular, when 2 sides are equal and perpendicular then this theta is always 45। हम दिखा भी सकते हैं कैसे, अब देखिए अगर ये साइड 2 है, ये साइड भी 2 है, बिकॉज दे आर इक्वल, दे आर पैरेलल, दे आर इक्वल एंड पैरेलल, इसलिए जो ये है वही ये है। ये साइड में ऑलरेडी पता है ये 2 है, सो यूज कीजिए tan थीटा, परपेंडिकुलर आएगा 2, बेस आएगा 2/2 इज 1। अब जब तो tan का वैल्यू 1 कब होता है, when थीटा इज 45 डिग्री, सो दिस थीटा इज 45 डिग्री। ठीक है, इसका ये मतलब है जो छाता लगेगा वो ऐसे लगेगा, ये देखिए ये छाता लगेगा। ठीक, ये छाता लगेगा और ये छाते का एंगल होगा, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी होना चाहिए 45 डिग्री, तो छाता लगेगा ऐसे। Got it? So छाता की डायरेक्शन आपसे पूछी जाएगी, वो आप यहां से निकालेंगे। That's it. So that's it for you in today's lecture. That was man and rain problem. So please try more and more problems. If you ever face a problem in solving the man and rain, please text me or WhatsApp me. I'll be helping you. I'll be always there at your disposal. So thank you very much.